Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology preparation, The Bio World. Everybody, हम लोग ने चैप्टर चालू किया है चैप्टर नंबर 11 और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अब तक 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग इंडिया। नाउ एवरीबॉडी फोकस हियर। हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में क्या पढ़ाया था? वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ाया था सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ाया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। अब हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो पहला टॉपिक है उसके आखिरी पार्ट पे यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं और ये आखिरी जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं हम बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस सर। अभी हम लोगों को एग्जैक्टली में क्या करना पड़ा है कि अब तक हम लोगों ने क्या किया हुआ है? अब तक हम लोगों ने ये किया हुआ है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, है ना? और हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे। सपोज ये मॉलिक्यूल्स है, दीज आर वेरी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। इंडिया बहुत ही स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है। ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ ट्रायंगुलर शेप के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। दीज आर स्क्वायर शेप मॉलिक्यूल्स हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? हम लोगों को इस मॉलिक्यूल को दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम पीएम बोलते हैं। PM is nothing but the plasma membrane. Yes sir. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड कंडीशन है और ये इनसाइड कंडीशन है। That is called as a outside condition and this is called as a inside condition. Now समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि अगर ये जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो अगर हमको इसको यहां से यहां लाना है तो क्या वो आएगा? ऑब्वियसली वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो रेड पार्टिकल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज हाई, और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, दैट इज कम है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर लिपिड सॉल्युबल है, अगर वो स्मॉल साइज है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसको हमने क्या नाम दिया था लेक्चर में? हमने इसको नाम दे दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट द सिंपल डिफ्यूजन। हमने इनको नाम दे दिया हुआ है सिंपल डिफ्यूजन। आई थिंक दिस फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब हमको ये समझना है कि हमारे पास ये दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। सो दिस इज नथिंग बट द पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है ना? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे इनसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो है। लेकिन ये मॉलिक्यूल को यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करना है तो वो नहीं होगा। वो मॉलिक्यूल बोलता है कि मुझे आप स्पेशल फैसिलिटी दो। क्यों चाहिए उनको फैसिलिटी? क्यों चाहिए तुमको फैसिलिटी? तो वो ऐसा बोलता है कि मैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहलाता हूँ, मैं पोलर मॉलिक्यूल कहलाता हूँ, मुझ पे या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज आयन आते हैं, इसलिए मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई फैसिलिटी नहीं आते हैं तब तक हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं ट्रैवल कर जाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे, मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपना फोकस यहाँ बनाए रखिए।
यस सर, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। इट इज अगेन फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसको हम सिंपल डिफ्यूजन ना बोल के हमने इसको बोला था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला था। बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग नए कंडीशन में आ रहे हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है स्क्वायर शेप। आई होप ये डायग्राम क्लियर है। और यहाँ पे जो स्क्वायर शेप के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया वालों देखो, ये जो स्क्वायर शेप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो आप बोलोगे हाँ ज्यादा है। मैं बोलूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, आप बोलोगे हाँ कम है। थोड़ा 1-2 और बढ़ा देते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ये कम ही रहेगा यहाँ पे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो आप बोलोगे नहीं, लो है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो है। अगर मैं पूछूं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, मैं बोलूंगा कि हाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। यस सर, इज दैट क्लियर? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे दो ये जो मॉलिक्यूल्स है, स्क्वायर मॉलिक्यूल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ आउटसाइड से इनसाइड में आए। फिर भी मैं चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में आए। ये आउटसाइड द सेल से नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आए, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये आए। मैं यही चाहता हूं। अगर मैं ये चाहता हूं तो क्या ये मेरी चाहत पूरी हो सकती है? ये चाहत तभी पूरी हो सकती है जब एनर्जी यूज करना पड़ेगा। यस सर, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, क्या आपके घर में सीढ़ी है? क्या आपके अपार्टमेंट में सीढ़ी है? क्या आप चौथे फ्लोर पे रहते हैं? जब आपको चौथे फ्लोर पे जाना है ग्राउंड फ्लोर से, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, कंडीशन अप्लाइड, तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना है तो आप लो नीचे ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड बोले तो लो, ग्राउंड लेवल है ना, 4th बोले तो 4th फ्लोर, क्लोज टू द स्काई। यस सर। सो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर की तरफ जाना है, मतलब आपको लो से हाई की तरफ जाना है, तो आपको यूज करनी पड़ेगी एनर्जी। अगर आपको चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है, आपको हाई से लो आना है, इमीडिएटली आप जाओ, आप सीढ़ी से भी आ सकते हो। यस सर, इज दैट क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर किसी भी मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई के तरफ जाना चाहता है, अगर कोई मॉलिक्यूल नेचुरली कैसा होता है, नेचुरली कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाना चाहता है। यस सर, कोई भी मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लो की तरफ जाना चाहता है। नेचुरली आप सोना चाहते हो, नेचुरली आप मूवी देखना चाहते हो, नेचुरली आप पढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, यस सर, आपको एनर्जी की जरूरत है, आपको मोटिवेट होना होगा, एक्साइट होना होगा। ओनली एट द बायो वर्ल्ड, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में लाना है, अरे आसान नहीं है। इसके लिए आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा, और इसलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जरा हम लोग देखते हैं हम कैसे उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस प्रोटीन, है ना, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन मैं यूज करूंगा, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ना, इस मॉलिक्यूल को, जो कि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो मैं लो से हाई में मैं इसको पास करवाना चाहता हूं। तो ये मॉलिक्यूल, ये जो प्रोटीन है ना, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। इंडिया वालों सुनो, इंडिया वालों, यस सर, वी कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं हम लोग इसको। ये लो कॉन्सेंट्रेशन के हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा।
कब जाएगा? जब इसको अटप्पा मिल जाएगा। अटप्पा, अटप्पा कौन कहलाएगा? अटप्पा एटीपी कहलाएगा। जब इसको यहां पे एटीपी मिलेगा, क्या मिलेगा? एटीपी। कैन यू सी दिस? एटीपी। जब इसको यहां पे एटीपी मिलेगा तो वो एटीपी की वाट लगाएगा। हे, एटीपी की जब भी वाट लग जाएगा उसका बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटते ही देखो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? हम बोलते हैं इसी मेथड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, ए फॉर एप्पल। हाँ, एक्टिव वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब ए फॉर एप्पल कहलाता है। एप्पल पड़े पड़े जब माउथ में जाएगा, एटीपी देखो वो बनाएगा। एटीपी आते ही मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। ए फॉर एप्पल खाना है, ए फॉर एटीपी पाना है, ए फॉर एक्टिव हो जाना है। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर 1 पॉइंट हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये हम लोगों का टॉपिक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आज के लेक्चर का भी टॉपिक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस सर। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल which always require ATP. So number 1 point, it is a ATP dependent, it is a ATP dependent transport, it is a ATP dependent transport. यस सर, ये एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। समझ में आया आपको? इसमें एटीपी इन्वॉल्व होता है, इसमें एटीपी यूज होता है। यस सर, इसमें एटीपी यूज होता है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन अगर नहीं आएगा तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। यस सर। सो इट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट ऑलवेज रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको होने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है। हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये एटीपी डिपेंडेंट है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत इसको होगी। ये हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में हो जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये हमको सिखाता है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा आता है, यहाँ पे लो आता है। नेचुरल मूवमेंट इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ आता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ये लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है। यस। सो इट ऑलवेज अकर, it always occur against concentration gradient। ये against concentration gradient होता है। that is from low concentration to high concentration, that is from low concentration to high concentration, always from the low concentration to high concentration। one more important thing, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये सेलेक्टिव है। क्या बोला मैंने? सेलेक्टिव। कैसा है? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है? सपोज ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सपोज कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो मॉलिक्यूल्स है रेड कलर का, इसका नाम है कैल्शियम। इसका मतलब ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना हुआ है?
कैल्शियम के लिए बना हुआ है। किसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना हुआ है? कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बना है। पार्ट टाइम में या नाइट में इससे सोडियम जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पोटेशियम जा सकता है क्या? वाटर जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मुझको समझ में आती है। ये जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है, ये जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बन जाती है, उसी को हर कंडीशन में ये ट्रांसपोर्ट कर जाती है। दूसरा कोई मॉलिक्यूल इसके थ्रू आना चाहे तो नहीं आ पाती है। यस सर, एग्जैक्टली। मतलब मेरे को ये बोलना है, आप सभी को ये बोलना है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन या ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज सेलेक्टिव। मैं लिखता हूं यहां पे, स्पेस है, नंबर 4 पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव। इट इज सेलेक्टिव। कैसा है ये? सेलेक्टिव है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू बी सेलेक्टिव। यस सर, इज दैट क्लियर? सपोज अगर ये सेलेक्टिव है ना, ये सेलेक्टिव है, तो ये सैचुरेट होता है क्या? सैचुरेट होना मतलब क्या होता है? सैचुरेट होने का मतलब ये होता है पेट भरना, है ना, है ना। देखो इधर देखो, इधर देखो। सपोज मैं इसको बोलता हूं जल्दी जल्दी करो। अगर ये किसी एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हाँ, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसी समय ये दूसरे मॉलिक्यूल को करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ काम कर रहा है, अगर वो किसी एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसके करने के बाद वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। अरे करेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल हो गया तो दूसरे को करेगा, दूसरा हो गया तो तीसरे को करेगा, तीसरा हो गया तो चौथे को करेगा। अगर आपने 10 मॉलिक्यूल एक साथ दे दिया ट्रांसपोर्ट कर, तो बोलेगा नहीं करेगा, क्योंकि मैं सैचुरेट हो गया हूं, मैं फुलफिल हो गया हूं, मैं बहुत ही बिजी हूं। समझ में आया क्या? आया क्या? वेरी गुड। हे कम ऑन इंडिया, हे कम ऑन, हे। नंबर 5, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज सैचुरेटेड। It is saturated। ये सैचुरेशन शो करता है, मतलब फुलफिलमेंट शो करता है। नंबर 6 पॉइंट, हे प्यारे बच्चों, हेलो इंडिया, इंडिया। सपोज ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये स्क्वायर, बोलो ये कौन से कलर का है? हर्पल यहाँ पर्पल, हर्पल यहाँ पर्पल। ये पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है। करना का तुम्हारा, ये पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है। सपोज ये पर्पल कलर का मॉलिक्यूल यहां पे आके इसको क्या कर देता है? बंद कर देता है। ये जो गली थी ना, रास्ता, जिस गली से ये ब्लैक लाइन गई हुई है, जिससे ये कैल्शियम पास होता है, सपोज ये गली ब्लॉक हो गई है, ये रास्ता स्टॉप हो गया है, ये पाथवे बंद हो गया है। तुमको समझता है क्या? समझता है? ये ध्यान से सुनो। हर्पल यहाँ पर्पल, ये पर्पल कलर का जो मॉलिक्यूल है, जब भी इस प्रोटीन के रास्ते में आ जाता है, ये पर्पल कलर का मॉलिक्यूल जब भी इस प्रोटीन के रास्ते में आ जाता है, तो उसका रास्ता ब्लॉक, बंद, उसका रास्ता ब्लॉक हो, उसका रास्ता बंद या ब्लॉक हो जाता है। वो अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। यस सर। तो ये जो पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है, वो इस रास्ते को ब्लॉक करता है। जो भी दुनिया में ब्लॉकर कहलाता है, उसको हम बायोलॉजी में इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इनहिबिटर। यस सर। इनहिबिटर वो कहलाता है जो ब्लॉक या स्टॉप या ब्लॉक कर जाता है। यस, इनहिबिटर इज द वन हु स्टॉप या प्रिवेंट
या ब्लॉक path of proteinous membrane protein, path of membrane protein। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये जो पर्पल कलर है ये इनहिबिटर है, I फॉर इनहिबिटर, यस सर, इज दैट क्लियर? सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर? यस सर, लिख सकता हूं। सो मैं लिखता हूं यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट active transport is inhibitor, it is sensitive to transport, active transport is sensitive to inhibitors। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये अपहिल है या डाउनहिल है? मतलब डाउनहिल का मतलब क्या होता है, क्या ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में जाता है या ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है? तो इसका जवाब है कि ये अपहिल है। अपहिल का मतलब ये होता है, अपहिल का मतलब ये होता है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज फ्रॉम लो concentration to high concentration, always travel from the low concentration to high concentration। I think this part is very very clear। Now we move on to number 8। हम लोग 8 पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। जब भी बायोलॉजी में एटीपी यूज हो जाता है तो इसको हम पंप बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एटीपी को यूज करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो बायोलॉजी में जहां पे भी एटीपी यूज होता है जिस ट्रांसपोर्ट में, उसको हम पंप वर्ड यूज करते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट is a pump, क्यों बोलते हैं पंप? आपके बिल्डिंग में, आपके अपार्टमेंट में पानी ग्राउंड पे आता है, फिर ग्राउंड से पंप के द्वारा, वाटर पंप के द्वारा टॉप फ्लोर टेरेस पे भेजा जाता है। तो टेरेस पे भेजने के लिए, नीचे ग्राउंड से टेरेस पे भेजने के लिए कैसे जाता है? एटीपी यूज हो जाता है। अरे एटीपी यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है रे बाबा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है। सो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एटीपी यूज हो जाता है या एनर्जी यूज हो जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी यूज हो जाता है, उसको हम पंप वर्ड यूज कर जाता है। मतलब एटीपी डिपेंडेंट। I think this part is very very clear to you, ladies and gentlemen. Welcome to your favorite channel for NEET biology preparation, the BioWorld. Here we go. ATP dependent। मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपको। This part is over. Active transport is over. ATP डिपेंडेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ATP डिपेंडेंट है। इट ऑलवेज रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसको होने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है। ऑलवेज अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, अगेन सेलेक्टेड चीजों के लिए ये बना हुआ है और सेलेक्टेड चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये सैचुरेट हो सकता है, मतलब ये फुलफिल हो सकता है, इसका पेट भर सकता है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल आ गए तो ज्यादा मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये सैचुरेट भी हो सकता है। यस सर। इनहिबिटर के द्वारा ये
अफेक्टेड होता है, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, कुठे लिहिलंय बाबा, हाँ सेंसिटिव टू इनहिबिटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अप हिल है और इसको हम पंप के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, क्यों लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर और आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हुआ है। यस सर, आई नीड अ स्पेस, क्योंकि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस टेबल के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो व्हाट आई नीड टू डू, hello everybody, welcome again ladies and gentlemen, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio-World। now seriously हम लोग बात करने की क्या जा रहे हैं exactly, हम लोग आपके एनसीईआरटी में, आपके कैन यू ओपन योर एनसीईआरटी प्लीज, ओपन नहीं अब भी ओपन करो, अब भी ओपन करो, कैन यू ओपन योर एनसीईआरटी, थैंक यू सो मच। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हैं there is a property, all these are the property we are going to discuss with reference to simple diffusion, facilitated diffusion and active transport। कोई शक, कोई सवाल, कोई डाउट? Here we go। Ladies and gentlemen, जब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम इनके बीच में डिफरेंस सीखने वाले हैं और ये सबसे फंडामेंटल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो नीट होता है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड अपॉन क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी तैयार हो जाइए और इसको करने के बाद विल सॉल्व सम एमसीक्यूज, आप सॉल्व कीजिए या मैं सॉल्व करता हूँ। यस सर, और आप आपको क्या समझा, कितना समझा, उसको आप चेक कर सकते हैं। यस सर, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सबके लिए एक कॉमन डायग्राम हम लोग बना देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये है हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वेरी गुड। ये रहे हम लोगों के मॉलिक्यूल्स, रेड नहीं ब्लू में बनाते हैं, ये रहा हम लोगों का मॉलिक्यूल्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है तो ये ट्रांसपोर्ट करके यहां पे आएगा। ये एक सिंपल डिफ्यूजन का एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट में। यस सर, फैसिलिटेट में हमने क्या किया था, यहां पे मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स को हमको ट्रांसपोर्ट करना था हमको, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों को जरूरत थी स्पेशल प्रोटीन की। और इस प्रोटीन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो पाया था। जिंग 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 ऐसा। यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई, यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लो, यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे लो, सुपर से भी ऊपर। Here we go, ladies and gentlemen, यहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स थे और यहां पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स थे। ऑब्वियसली नीचे के साइड में थोड़े ज्यादा थे, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं हाई, और ऊपर कम थे इसलिए मैं लिखता हूं यहां पे लो। और हमको इनको ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमेशा मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत थी, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन यहां पे भी रहेगा। यस सर, इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो मूवमेंट होगा इट विल ऑलवेज अकर फ्रॉम दी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। यस सर, आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज गोइंग टू यूज ऑलवेज ATP। क्या यूज करेगा वो? ATP will always use ATP। I think this concept is very very clear to you। Understand? Okay। अब हमको exactly में करना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? हम exactly में ये सारे points हैं, these are nothing but the character। ये character के reference से हम simple diffusion, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सभी में डिफरेंस सीखेंगे, है ना?
और सीखने के लिए रेफरेंस किसका यूज करेंगे, ये डायग्राम का। ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ड्रॉ किया हुआ है ना। हियर वी गो। पहला कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन नो, यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। नो मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा। सुपर पॉइंट, वेरी गुड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है या नहीं है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे यस, वी विल राइट यस, यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है। डू वी राइट मेम्ब्रेन प्रोटीन ये एक्टिव में इन्वॉल्व है, तो हमको लिखना है यस। तो आप सभी लोग डायग्राम में एकदम अच्छे से क्लियर हो सकते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व कहां पे है और कहां पे नहीं है। तो ये एग्जैक्टली हम लोगों का ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस फर्स्ट पॉइंट इज डन, है ना। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हाईली सेलेक्टिव, कौन सा ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव है? वो ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव है जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। यहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है यहां पे, इसलिए ये सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव का मतलब है ये सेलेक्टेड लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है क्या? ये सेलेक्टेड लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। यस सर, हर कोई मॉलिक्यूल जो लिपिड सॉल्युबल है वो इससे पास हो सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन जिस मॉलिक्यूल के लिए रहेगा वही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मतलब ये और ये सेलेक्टेड है लेकिन ये नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे नो, यहां पे लिखेंगे यस। कांग्रेचुलेशन, खुश रहो। और ये हम लोगों का हो जाता है सेकेंड पॉइंट। कळलं का? मला कळलं, तुम्ही शिकत जा। हाँ, सीखेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। बघा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होगा क्या? ये कभी सैचुरेट नहीं होगा। अरे पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अरे क्या दिक्कत है तुमको? डू यू अंडरस्टैंड? सो ये सैचुरेट नहीं होगा, नो। लेकिन ये दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो यस ये सैचुरेट होगा और यस ये भी सैचुरेट होगा। क्लियर है? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। यस सर। देन अपहिल या डाउनहिल, तो हम लोग अपहिल के हिसाब से सीखते हैं। डाउनहिल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, हाई से लो, और अपहिल का मतलब होता है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर। दैट इज नीचे मतलब लो से हाई, लो से हाई। कळलं की नाही? कळलं? क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये अपहिल मतलब क्या ये नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? क्या ये लो से हाई है या हाई से लो है? तो अपहिल जो है वो लो से हाई होना चाहिए, लेकिन ये हाई टू लो है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे नो। हम लोग लिखेंगे नो। ये क्या हाई से लो है या लो से हाई है? तो ये अगर मैंने लिखा नो, इसका मतलब ये होता है कि ये डाउनहिल है, डाउनहिल। अगर मैं अपहिल के हिसाब से सोच रहा हूं, क्या ये अपहिल है, तो मैं बोलूंगा नो। तो अगर ये अपहिल नहीं है तो ये क्या है, तो मैं लिखूंगा डाउनहिल। कळलं की नाही? कळलं? वेरी गुड। इधर बघा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये अपहिल है क्या? क्या ये लो से हाई में जाता है? एब्सोल्युटली यस। सो यस लिखने का, और यहां पे लिखने का अपहिल, कोई शक? सो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी हो गया। Then we move on to require ATP। क्या सिंपल डिफ्यूजन को होने के लिए एटीपी की जरूरत है? नहीं। फैसिलिटेटेड होने के लिए एटीपी की जरूरत है? नहीं। खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट को होने के लिए एटीपी की जरूरत है। तो इधर देखो, रिक्वायर एटीपी नो।
यहां पे भी लिखेंगे नो, यहां पे लिखेंगे यस, ब्रैकेट में लिखेंगे अटप्पा, एटीपी चाहिए मतलब यस सर। सो ये जो है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। यस सर। नाउ वी मूव ऑन टू हार्मोनल कंट्रोल। यस सर, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है जो अब तक आपने नहीं सीखा हुआ है, जरा सीखने की कोशिश करो। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन वो केमिकल कहलाता है जब भी बॉडी में आता है कुछ तो मैसेज दे जाता है, इसलिए तो दुनिया इसको केमिकल मैसेंजर कहे जाता है, इसको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। हार्मोन का मतलब है केमिकल मैसेंजर। यस सर। अगर कोई दरवाजा बंद है, अगर कोई दरवाजा बंद है, ये दरवाजा है, ये बंद है, तो इस दरवाजे को खोलने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मैं ये करूंगा, खुल जा सिम सिम। मैं क्या बोलूंगा? खुल जा सिम सिम। मैं बोलूंगा खुल जा सिम सिम। यस सर। मैं इसको मैसेज दूंगा, खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाएगा। करेक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको याद होगा पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में, ध्यान में नहीं, मैंने आपको, हाँ दूसरे लेक्चर में फैसिलिटेट में मैंने बताया था, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज भी हो सकता है। बोलो बोलो, ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है। अगर ये ओपन है तो ये इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। अगर किसी गेट पे वॉचमैन नहीं है तो उस गेट पे कोई भी एंट्री मार सकता है, इसीलिए उस गेट को बोलेंगे सार्वजनिक। कर लगा? अगर कोई भी गेट है, पब्लिक ग्राउंड का गेट है, तो गेट पे वॉचमैन रहेगा नहीं ना, काहे को? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। गवर्नमेंट का ये गार्डन कहलाता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आपके घर में, क्या आपके घर में गार्डन है? हाँ, तो उस गार्डन में मैं आके खेल सकता हूं ना, फोटो ले सकता हूं ना, वीडियो बना सकता हूं? नो, आप बनाओगे? हाँ, मतलब आपके गार्डन में आने के लिए रेगुलेशन है। यस सर। हार्मोन वो रेगुलेटर है। हार्मोन अगर बोलेगा कि खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाएगा। हार्मोन बोलेगा बंद हो जा सिम सिम, तो ये बंद हो जाएगा। हार्मोन बोलेगा खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन हार्मोन ना कभी भी इसको नहीं बोलेगा, क्योंकि ना खुलने और बंद होने के लिए किसकी जरूरत है? खुलने और बंद होने के लिए दरवाजे की जरूरत है। वो दरवाजा यहाँ पे प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सिंपल, इनके पास तो दरवाजा ही नहीं है। दरवाजा बिना दरवाजे के ये ही हो जाता है, इसीलिए तो हार्मोन इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है। इसीलिए तो मैं आपको समझाता है हार्मोनल कंट्रोल इसके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि इसके पास कोई भी दरवाजा ही नहीं रह जाता है। पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसका मेम्ब्रेन कहलाता है। कोई डोर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। खुल जा सिम सिम बोलने के लिए दरवाजा तो होना चाहिए ना, है ना? वेरी गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्मोनली क्या ये रेगुलेट किया जा सकता है? आपको बोलना है नो। हार्मोनली क्या ये रेगुलेट किया जा सकता है? आपको बोलना है यस। क्यों बोला यस? क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना। हाँ, इसको भी बोलेंगे हम यस। क्यों यस? क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन है यहां पे भी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर का, दैट इज कॉल्ड एज अ मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। वी कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। करला कि नाही, करला, करला बोलो, करला। यस सर। सो ये अपना जो पॉइंट नंबर 6 है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आल्सो डन। पॉइंट नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। क्या इनहिबिटर इसको स्टॉप कर सकता है? नहीं ना, दरवाजा ही नहीं है ना, है ना।
यस, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन ही नहीं है तो इसको क्यों स्टॉप कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, नो। इस पे हम लिखेंगे यस। कलर, इस पे भी हम लिखेंगे यस। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर चार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लगता है कि नीट में इस चार्ट के ऊपर सवाल बनाया जा सकता है। इस पे बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को पढ़ोगे तो जिंदगी में हमेशा आगे रहोगे और कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। यस सर। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, हम थोड़ा सा एमसीक्यूज देख लेते हैं या आप देख लीजिए। यस सर। आई होप समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं है ना, सब समझा ना? हार्मोन का एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, बाकी सब आपने कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, तो जस्ट उसको एक्सप्लेन करना था। और हमेशा याद रखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर पूछे जाएंगे, आप उसकी अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।